गाइस नमस्ते। तो आज हूँ मैं पालमपुर में और एक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहा था कि मैम अपना ब्लॉग शेयर करना, और आज कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। मार्केट का भी सारा व्यू मैं कैप्चर करूँगी और आगे क्योंकि क्राउड बहुत होगा तो मेरी वीडियो में आगे जितना भी मतलब मैं बोलूँगी, मैं वॉइस ओवर दूँगी बाद में, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी बहुत सारे पब्लिक के बीच में बोलने के लिए। तो चलिए मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखना गाइज, और डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे खाने पीने और शॉपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बाय। तो ये पहाड़ और ये नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो ये जो रोड है, ये जो सीधा अगर देखिए तो सुभाष चौक की तरफ जाता है। इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे है हॉस्पिटल एंड राइट हैंड साइड पे है पुलिस स्टेशन। तो अभी जो हम सबसे पहले जो हैं यहाँ के जो सिड्डू हैं वो टेस्ट करेंगे। अगर आप हिमाचल आते हैं या पालमपुर विज़िट करते हैं तो जो हिमाचल की लोकल रेसिपी है सिड्डू, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर वहाँ से पुलिस स्टेशन से ही आप राइट हैंड साइड में टर्न होते हैं तो ये मंदिर है और ये सामने का नज़ारा जिसको मैंने कैप्चर किया। और ये जो मेरी वीडियो है मैंने शूट की थी अप्रैल में। तो उस वक्त तो वेदर बहुत ही अच्छा था। पालमपुर में वैसे भी वेदर बहुत अच्छा होता है। अगर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कभी होता नहीं है, अगर हो जाए तो फिर बारिश हो जाती है। मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ का पर्यावरण रहता है। तो यहाँ से जाते हुए सामने के जो पहाड़ हैं, ये मैंने इसका व्यू लिया। देखिए कितने खूबसूरत हैं ये पहाड़, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि आप दोपहर के टाइम पे जब हम चल रहे थे इतनी धूप थी तो बिल्कुल भी धूप की जो तपिश थी वो महसूस नहीं हो रही थी। और ये जो सामने नज़ारे थे, अगर आप ख़ुद कभी घूमने जाएंगे अपनी आँखों से जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये कितनी अच्छा है। तो यहाँ पर ही अगर यहाँ से पुल जैसे ही ख़त्म होता है तो यहाँ पर है गुलेरिया फ़ास्ट फूड कॉर्नर। मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी होते हैं यहाँ के सिड्डू। वैसे तो सिड्डू अगर आप देखें तो ये कुल्लू मनाली की है रेसिपी, लेकिन अब तो ऑल ओवर इंडिया में ही ये मिल रहा है, सॉरी ऑल ओवर हिमाचल में ही। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। प्राइस जो है वो बहुत ही रिजनेबल हैं। तो ये है सिड्डू जो कि आटे के ही बनाए जाते हैं और स्टीम करके बनाए जाते हैं, लेकिन जो आटा है यहाँ पर सुपर फाइन आटा है, उसका ये यूज़ करते हैं। और साथ में ये हरी चटनी जिसमें थोड़े से उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे। बेसिकली ये पहाड़ों के ऊपर मतलब खाई जाने वाली चीज़ है। जैसे जब बहुत बर्फ़ पड़ती है तो चटनी के साथ देसी घी का भी डिप लिया जाता है। तो फिर ये खाने के बाद फिर हम चल पड़े मार्केट की तरफ। यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो मिल जाएगा। आप मार्केट में और भी शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। और यहाँ पर सूट्स वगैरह भी बड़े अच्छे मिलते हैं। तो बाकी आपकी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है। मैं चाह रही थी कि जो मैं वीडियो बनाऊँ मैं उस वक्त ही सारी वो करूँ, बोलूँ वहाँ पर, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर एक दुकान है, हिमाचल की शान। पहले तो हमने सोचा यहाँ से अपने सूट की कुछ शॉपिंग करते हैं, बट कुछ पसंद नहीं आया। तो अगर आप बस स्टैंड के आगे आगे चले जाएँ तो वहाँ पर भी एक न्यू शॉपिंग मॉल टाइप का ही खुला है। वहाँ पर भी बड़े सारे सूट्स की वैरायटी है। औरतों को क्या चाहिए होता है, घूमना फिरना एंड शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो फिर ये वाली जगह भी है। तो यहाँ पर एक मुझे सूट पसंद आया, तो ये वाला सूट मैंने लिया। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट सा, बहुत लाइट सा दुपट्टा था। मैं वैसे भी कॉटन फैब्रिक पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद वापस आ गए और बस स्टैंड के साथ ही यहाँ मिलते हैं आलू चने। हिमाचल की एक रेसिपी है आलू चने, अगर मेले में और हर जगह यहाँ मिलते हैं। आलू होते हैं, उसमें बहुत सारे तरह तरह के मसाले होते हैं, साथ में होते हैं चने। तीन अलग अलग चटनी के साथ सर्व किया जाता है। मिंट चटनी भी होती है, ग्रीन चटनी भी होती है। इन्होंने थोड़ा सा हटके किया था, थोड़ा सा दही भी डाला था जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। आप सिर्फ आलू चने खा सकते हैं, चाहे तो समोसा या टिक्की आप वो भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। अगर हिमाचल आए हैं और वहाँ का अगर आप लोकल स्ट्रीट फूड एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर हिमाचल आना थोड़ा व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद ये गुरुद्वारा गली है, गुरुद्वारा गली से आप सीधे सीधे चले जाइए। तो यहाँ पर ना मतलब सब कुछ मिलता है। आप अपने डेली घर के सामान के लिए जो चीज़ें लेना चाहते हैं, बर्तन और बाकी शॉपिंग, सूट, चप्पल, यहाँ सब कुछ मिलते हैं। गुरुद्वारा गली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा भी है। और उसके बाद ऐसे समोसे वाला भी है।
और सीधा सीधा हम चले आए हैं। रात का थोड़ा वक्त हो गया था, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि चलिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बहुत ही हल्का सा खाना मिलता है। एक्चुअली हमें डिनर करना नहीं था क्योंकि हम इतना ज़्यादा खा लिया था हमने दिन में, कोई सिड्डू, कोई चने, कोई क्या समोसे वगैरह। तो क्या बोलूँ मैं, पेट वैसा भर गया था, लेकिन चलो उन्होंने खिलाना था। ये मैडम बड़े हमारे गाउन की पहन के आगे पीछे हो रही थी। मैं पहले भी वीडियो बना रही थी, मैं सोच रही थी ये कैप्चर ना हो, बट ये हमेशा आगे आई जा रही थी। बट ठीक है, कोई नहीं। ये मतलब कई बार पब्लिक प्लेस में मुझे इस तरह की वीडियो बनाने में ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन लगती है, क्योंकि सब देखने लग पड़ते हैं ये कैमरे में वीडियो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो इन मैडम को थोड़ा पीछे करना हो रहा था, बड़ा मुश्किल। तो यहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, बर्तन मिलते हैं, स्पेशली चरोटी मिलती है यहाँ पर। आप देखेंगे कि जो चरोटी होती है ना, जो हिमाचल में जो लोकल धाम का खाना बनता है, वो इस तरह की चरोटी में बनता है। ये देखिए, ये सारी पीतल की होती हैं। तो यहाँ पर आते हैं लोग, शॉपिंग करते हैं। पालमपुर बाज़ार की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है और चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। ये सुभाष चौक, लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत जगह यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह भी करवाते हैं। यहाँ पे लिखा होता है आई लव पालमपुर। लेकिन अब गर्मियों का सीज़न होगा और इतने सारी यहाँ पर ट्रैफिक हो जाती है और पब्लिक हो जाती है यहाँ पर, बट फिर भी यहाँ की जो आबो हवा है। तो ये है वहाँ पर एक होटल जहाँ पे हमने नॉर्मल मील अपना एंजॉय किया। दाल चावल, दाल मखनी थी, शाही पनीर था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाना था, ऑलरेडी पेट हमारा भरा हुआ था। बाहर से हम ये व्यू कैप्चर कर रहे थे, सामने पहाड़ और इतना प्यारा यहाँ पे व्यू था, लेकिन ये तार और थोड़ा अंधेरा था, इस वजह से वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था। शादी हो रही थी तो आतिशबाजी हो रही थी, शायद हमारे वेलकम के लिए हो रही थी। फोटो ले रहे हो? शादी थी, बारात निकल रही थी, तो उस वक्त ये आतिशबाजी हो रही थी अच्छी। तो मैंने सोचा मैं उसको कैमरे में इसको शूट कर लेती हूँ। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और उस अप्रैल का टाइम था और लग रहा था कि एक गर्म शॉल होनी चाहिए क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी, मतलब बहुत ठंडा वेदर था। तो ये सुभाष चौक है। अगर आप कुछ और चाइनीज़ खाना कुछ खाना चाहते हैं और चटपटा मोमोज वगैरह ये सब कुछ, तो आप यहाँ से, आप ये सुभाष चौक है, सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड की तरफ है लामा मार्केट, आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। और ये साइड में जो रोड जा रहा है ये धर्मशाला की तरफ जा रहा है। और उसके बाद लास्ट में हमने खाई अपनी यमी